आए बच्चों, आज हम लोग सेमिस्टर 4 का टैक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सैलरी चैप्टर करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी उस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे। सबसे पहला क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट का चैप्टर्स कराया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस सजेशन भी दे दिए हैं। आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। अभी जो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास कर रहे हो उन लोगों को थ्योरेटिकल इसमें से अलाउंसेस कौन कौन सा होता है, कौन सा एग्जेम्प्टेड है, कौन सा फुल्ली टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल है, परक्यूजिक्स क्या है, उसका रूल्स गाइडलाइन क्या क्या है, वो मैंने भेज दिया है। ठीक है ना, और समझा भी दिया। आज डायरेक्ट हम लोग सम्स में आते हैं। देखिए बाबू क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि प्रोलॉय इज अपॉइंटेड इन जीएम प्राइवेट लिमिटेड। कैसा एम्प्लॉय है? प्राइवेट है। इन कोलकाता, घर ऑफिस कहाँ है सर? कोलकाता में। बोल रहा है उसका बेसिक सैलरी कितना है वो 50,000 पर मंथ। तो देखिए ये फॉर्मेट होता है सबसे में, बेसिक, बोनस, कमीशन, उसके बाद अलाउंसेस, फिर परक्यूजिस। ठीक है ना। ओके, परक्यूजिस का मतलब ही हुआ कि एम्प्लॉयर बोलती है कि रियम्बर्स कर देंगे, मतलब आप पहले खर्चा करो। एम्प्लॉय को बोलती है कि आप खर्चा करो, इसका मैं इतना दे दूंगा, इतना मैं दे दूंगा, इतना मैं एग्जेम्प्ट कर दूंगा, मैं इतना छोड़ दूंगा आपको। ठीक है ना, इतना मैं आपको रियम्बर्स कर दूंगा। मतलब क्या कि उसको मैं वापस, फिर आप पहले खर्चा करिए, फिर बिल दीजिए, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो इसमें क्या, किसमें आता है? परक्यूजिट्स के अंदर में। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेसिक 50,000 पर मंथ। बेसिक बोला बाबू 50,000 पर मंथ, मीन्स 50,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा बाबू? 6 लाख। कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर में अलाउंसेस दिख रहा है, डियरनेस अलाउंसेस। तो वो किस में आएगा बाबू? अलाउंसेस के अंदर में लिखिए डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस कितना दिया बाबू? डियरनेस अलाउंसेस ध्यान से देखिए, डियरनेस अलाउंसेस बोल रहा है सर 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 3,60,000। तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 3,60,000। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए हम लोगों को ध्यान से, उसके बाद क्या दिख रहा है? इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, मतलब ये भी अलाउंसेस है, यहीं पे आ जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। देखिए बाबू, जहां पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा, मतलब क्या, ये फुल्ली टैक्सेबल है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी फुल्ली टैक्सेबल। ये कितना करके दिया बाबू? 8,000 पर मंथ, मींस 8,000 इंटू 12 96,000। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को? मेडिकल अलाउंसेस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मेडिकल एग्जेम्पशन, सॉरी मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस कितना बोला बाबू? मेडिकल अलाउंसेस ध्यान से देखिएगा 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 36,000। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है मेडिकल अलाउंसेस के बाद बोनस बोल रहा है 12,000 पूरा साल का। तो बोनस मैंने लिखा है, तो बोनस की जगह में लिख दीजिए 12,000 पूरा साल का। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद बोला ही इज प्रोवाइडेड टू द accommodation in कोलकाता फॉर द एम्प्लॉयर पे रेंट 2,500 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेंट फ्री एकोमोडेशन। देखिए जब एम्प्लॉयर, मालिक किसी घर को भाड़ा में लेकर एम्प्लॉय को रहने देती है, तो हिसाब से तो ये तो एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रही है। तो एम्प्लॉयर क्या कर रही है? एम्प्लॉय के लिए वो घर भाड़ा में ले रही है और उसको रहने दे रही है। सारा पीयर कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो जब ऐसा केस होगा तो इसके अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो इसके अंदर में रूल बोलता है कि एम्प्लॉयर जो रेंट पेड किया, एम्प्लॉयर जो रेंट पेड किया वो, और 15% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, वो अमाउंट एम्प्लॉयर जो रेंट पेड किया वो,
और 15% ऑफ सैलरी, सैलरी किसका सर? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर जो रेंट पेड किया वो और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो लोअर होगा, इन दोनों में जो लोअर होगा उसी को हम लोग परक्यूजिट्स मानेंगे। किसका? रेंट फ्री अकोमोडेशन का। आया बाबू बात समझ में? क्या बोले हम? ध्यान से समझिएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन जब भी बोलेगा, कब, कैसा सिचुएशन में? जब सर एम्प्लॉयर कोई घर भाड़ा में लिया है और उसमें एम्प्लॉय को रहने दे रहा है, फॉर द पर्पज एम्प्लॉय स्टाफ लोग के लिए हम वो घर भाड़ा लिए हैं, उसके लिए वो 2500 रुपया पर मंथ दे रहा था, मतलब रेंट पे। और एम्प्लॉय का 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि घर कहां पे? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जो मेट्रोपॉलिटन होगा वहां पे 15% ऑफ सैलरी। तो वहां पे 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, जो कम रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? परक्यूजिट्स मानेंगे। ठीक है सर। तो बाबू रेंट पेड तो हमको दिख रहा है 2500 पर मंथ बोला, मतलब इंटू 12 कर देंगे 30,000। लेकिन 15% ऑफ सैलरी बोला, ये टैक्स के अंदर में जब सैलरी चैप्टर करेंगे ना, तो हर कुछ अलाउंसेस और कुछ परक्यूजिट्स में जहां जहां सैलरी के बारे में बात होगा तो सबका सैलरी का मतलब अलग होता है। वो मैंने भेज दिया आप लोगों को, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर रहे हो लोगों को मैंने ये बता दिया कि किसके अंदर में सैलरी का मतलब क्या क्या होता है। तो आरएफए का जब सैलरी करेंगे तो पहले सैलरी पता करना पड़ेगा कि कितना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन दोनों में लोअर कौन है। ठीक है बाप? तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी अंडर आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर में याद रखिएगा क्या क्या चीज आता है। देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल अलाउंसेस, बेसिक डीए कमीशन बोनस ऑल अलाउंसेस, मतलब सब चीज आरएफए के अंदर में आता है। ठीक है बाबू? तो हम लोगों के पास देखिए ध्यान से, बेसिक कितना है? 6 लाख। देखिए बेसिक कितना था? 6 लाख। डीए कितना है बाबू? 3,60,000। कमीशन तो है नहीं। बोनस कितना है बाबू? 12,000। और फिर बोला ऑल अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस जो रिमेनिंग कौन कौन है बाबू? ये दोनों बचा, और तो कोई अलाउंसेस दिख नहीं रहा हम लोगों को, क्योंकि नीचे में बाकी में क्वेश्चन में देखिएगा कहीं पे और अलाउंसेस नहीं है। ठीक है ना? यदि अलाउंसेस रहे तो पहले अलाउंसेस का काम कर लेना है, इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो बाकी ऑल अलाउंसेस कौन कौन है सर? 96,000 और 36,000। तो लिखिए 96,000 प्लस 36,000, तो ये टोटल करिए तो कितना है बाबू? 11,04,000। तो 11,04,000 आने के बाद देखिए क्या करेंगे? आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन आप लोग पूरा लिखिएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसका लिखिएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से देखिएगा, आरएफए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर में सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले होगा सर रेंट पेड। देखिए ध्यान से, रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड कितना है सर? 2,500 इंटू 12, 2,500 पर मंथ बोला था, इंटू 12 यदि देखा जाए तो ये कितना हो गया सर? 30,000। नेक्स्ट नंबर बी सर, नंबर बी क्या है सर? सैलरी। देखिए 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी कितना है बाबू? 1,10,000, सॉरी 11,04,000, 11,04,000 इंटू 15%। तो इसका 15% कितना आ जाएगा बाबू? 1,65,600। ह्यूज है। हम लोगों को क्या बोला गया था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों में से सबसे कम कौन है बाबू? 30,000। डाल दो 30,000 पर क्यूबिक में। ओके बाबू, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, 30,000 ये पर क्यूबिक्स में आ गया, इसको डायरेक्ट आप बाहर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग भी कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया सर रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है बाबू? उसके बाद बोल रहा है पर्सनल इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 2,500। इलेक्ट्रिक की आप जो भी बिल रहे, जो भी खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर, सब लेते जाओ। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस कितना दिया बाबू? इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस कितना दिया सर? इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ध्यान से देखिए 2,500। यहाँ पे कोई पर मंथ नहीं बोला,
तो ये पूरा एक साल का है 2500। इसके बाद क्या है सर, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। इसके बाद बोल रहा है प्रोफेशनल टैक्स। तो पहले यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स ऐड करिए। प्रोफेशनल टैक्स कौन पेड कर रहा है देख लीजिएगा ध्यान से, एम्प्लॉयर दे रहा है। बोला है आर रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, बोला एम्प्लॉयर दे रहा है। तो पहले प्रोफेशनल टैक्स ले लो, ये भी बेनिफिट ही मिल रहा है, ठीक है ना। कितना सर 1500, 1500 का याद रखिएगा, ये एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है तब लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला बाबू, देखिए बोल रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू 10,000 मंथ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ध्यान से समझिएगा, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय भी फंड में लगाती है पैसा और उतना ही फिर क्या करता है एम्प्लॉयर भी लगाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एम्प्लॉयर कितना दे रहा है 10,000, एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एम्प्लॉयर बोल रहा है 10,000। ध्यान से देखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ध्यान से देखिएगा आरपीएफ में दिया कितना है, आरपीएफ रिसीव्ड कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा आरपीएफ रिसीव्ड कितना है सर 10,000 पर मंथ बोला, मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000, 10,000 पर मंथ बोला मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000 लेस। याद रखिएगा इसके अंदर में एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड क्या है सर 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। अब सर इसके अंदर में सैलरी का मतलब क्या हो गया बाबू, इसके अंदर में सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। याद रखिएगा डीए फॉर्मिंग पार्ट लिया जाता है और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है। सर ये क्या होता है करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परसेंटेज वाला बात आएगा तब। इस क्वेश्चन में तो कमीशन है ही नहीं, तो गोली मारो। और बेसिक और डीए, ठीक है, डीए फॉर्मिंग पार्ट या फिर बेनिफिट पार्ट जो बोलता है। तो देखिए बेसिक कितना सर 6 लाख और डीए कितना सर 3,60,000, टोटल कितना हो गया सर 9,60,000। तो 9,60,000 का 12% बोलिए कितना आएगा बाबू 1,15,200, ठीक है सर 1,15,200। तो देखिए बाबू इन दोनों में माइनस करिए तो कितना हो जाएगा बाहर 4,800, कितना हो गया सर ये 4,800। देखिए बाबू ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे कम आया था माइनस कर दिए। यदि मान लीजिए ये ज्यादा आता, यदि कैलकुलेशन करके ये आ जाता 1,30,000, तब क्या होता सर, तब क्या सर माइनस करके माइनस में 10,000 आता? नहीं बाबू, याद रखिएगा एग्जेम्पशन अमाउंट कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, एग्जेम्पशन अमाउंट कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम सरकार क्या देती है आपको 1,20,000 देके बोलती बाहर जाओ नील लेके, मतलब कुछ भी नहीं देना होगा। लेकिन नेगेटिव में नहीं देगी सरकार, ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव हुआ तुम दूसरा इनकम से एडजस्ट कर लो, नहीं, इसी में से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना सर 1,15,200, तो ये कितना हो गया बाबू 4,800। यहाँ तक बात समझ में आया बाबू। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर में बोला इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, लिखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। देखिए बाबू इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जब करेंगे तो इसमें क्या बोला 13% के लिए 7,800 है, बोला एट द रेट कितना परसेंट मिला 13% मिला। किसके ऊपर मिला, कहाँ मिला आपको देखना नहीं है, डायरेक्ट बोला 13% के लिए 7,800 है डायरेक्ट। याद रखिएगा यहाँ पे भी एग्जेम्पशन है, क्या है एग्जेम्पशन बाबू, लेस एग्जेम्पशन। यहाँ पे कितना परसेंट एग्जेम्पशन है बाबू, याद रखिएगा आरपीएफ के अंदर में एग्जेम्पशन होता है 9.5% का, 9.5% का। कितना एग्जेम्पशन होता है 9.5%। इसका मतलब सर 3.5% एक्स्ट्रा दिया है 13 में से, यदि 9.5 माइनस कर दे छूट दिया मतलब 3.5 एक्स्ट्रा है, तो हम लोग एग्जेम्पशन निकाल लेते हैं। देखो 7,800 कितना के लिए 13 के लिए है, तो एग्जेम्पशन कितना है 9.5, 9.5, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बाबू, तो कितना आ जाएगा 5,700, तो बाहर निकल जाएगा कितना बाबू 2,100, तो बाहर कितना निकल जाएगा 2,100। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है सर, इसमें ऐड करना है, हम लोगों को इसमें क्या करना है सर, ऐड कर देना है कि कितना मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका काम करना है क्या सर, ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा बाबू 11,44500, ठीक है सर। इसको ऐड करने से इतना आ जाएगा 11,44500। तो अब जब मेरा इतना तक आ गया सर, इसके बाद क्या करना है, इसमें से लेस करना है, लेस क्या करना है, लेस डिडक्शन,
क्या करना है लेस बाबू, डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर में क्या क्या आता है सर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्राइवेट एम्प्लॉय यदि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सबसे पहले 16(1) के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है सर, 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 का। उसके बाद 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से क्या मिलेगा बाबू, 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स, है ना सर। प्रोफेशनल टैक्स देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स था, वही वाला डिडक्शन मिल जाएगा कितना, 1500 का, 1500 का। ठीक है बाबू, तो इसमें से हम लोगों को अब आंसर निकाल दीजिए। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा बाबू, 10,93,1093,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल सैलरी। क्या बोलेंगे बाबू, टैक्सेबल सैलरी।